प्रिंसिपल्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, वो हमारा आज का टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक होने वाला है। सो फंडामेंटल राइट्स हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, आर्टिकल बाय आर्टिकल हमने पढ़ा है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशन राइट्स, सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा है। और साथ में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन्हें DPSP भी कहा जाता है। ठीक है, सो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक्चुअल में है क्या, पहले थोड़ा सा वो देख लेते हैं। जब वो समझ में आ जाएगा तो ये पॉइंट्स तो आगे कुछ भी नहीं है। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, मतलब सरकार ने, संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं, ठीक है, जो हमारे आप कह सकते हैं हमें मतलब प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि राइट टू इक्वालिटी है, हमें समानता का अधिकार दिया है, हम किसी के साथ असमानता को फील नहीं कर सकते। ठीक है, हमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, कोई हमारे साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकता, सभी मतलब इस तरह से आप समझ रहे हैं, हमें कुछ अधिकार दिए हैं सरकार ने। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, अब हमारे पास अधिकार तो आ गए, लेकिन क्या हम अपने अधिकारों को एंजॉय करते रहेंगे, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी स्टेट के लिए, अपने इंडिया के लिए कुछ नहीं करेंगे? क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? आई डोंट नो इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, बट ये होती कुछ हमारी ड्यूटीज़, कुछ हमारे कर्तव्य जो हमें अपने देश के लिए या अपने राज्य के लिए करने चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल कंपलसरी है कि आपको समानता का अधिकार मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इन्हें इम्प्लीमेंट करवाना स्टेट के हाथों में है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कर्तव्य हैं जिन्हें हम हमेशा भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकारों को ध्यान में रखते हैं कि अरे समानता का तो मेरा अधिकार है, स्वतंत्रता का तो मेरा अधिकार है, लेकिन व्हाट अबाउट हमारे कर्तव्य, व्हाट अबाउट आवर ड्यूटीज, राइट? सो अब हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है। आई होप आपको जो डिफरेंस है ना, मेन चीज़ समझ आ गई कि फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं, कंपलसरी हैं, लेकिन जो हमारे कर्तव्य हैं वो ऑप्शनल हैं, हम उनको करते हैं या नहीं करते हैं, हमारी अपनी चॉइस है। ठीक है, सो अब थोड़ा सा पॉइंट्स की ओर आते हैं। पहला है कि फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव हैं, दूसरा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पॉजिटिव हैं। अब इसका क्या मतलब है, कैसे नेगेटिव पॉजिटिव हैं? फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव इसलिए हैं क्योंकि ये हमें बहुत सारी चीज़ें करने से रोकते हैं। आप किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकते, ठीक है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, वो पॉजिटिव है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो नेगेटिव है। आप छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकते, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आप भेदभाव नहीं कर सकते, किसी के रेस, कास्ट, जेंडर, सेक्स के आधार पर आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, नेगेटिव हैं। दूसरी साइड पे बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव कैसे हैं कि ये हमें कुछ अच्छा करने के लिए कहते हैं। ठीक है, कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाइए, ठीक है, चाइल्डहुड केयर कीजिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, एजुकेशन है, तो ये हमें सब अच्छा करने के लिए कहते हैं। ये भी इवन अच्छा ही कह रहे हैं, बट ये नेगेटिव, ये मना करते हैं कि ये काम मत करो, वो काम मत करो, ये कहते हैं कि करो, इसको अच्छे से करो। ठीक है, नाउ फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल इन नेचर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। मतलब अगर फंडामेंटल राइट्स का आपका खंडन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपको हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आपके जो कर्तव्य हैं, इनका खंडन होता है तो आप कहीं भी नहीं जा सकते हो, आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंपल्सरी ही नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज प्रमोट वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल। एक जो इंडिविजुअल इंसान होता है ना, उसके वेलफेयर को प्रमोट करता है, उसके अच्छाई के लिए काम करता है। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इट प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी, पूरी सोसाइटी, पूरे समाज के वेलफेयर को प्रमोट करता है। मतलब कुछ अच्छा काम होगा तो पूरी सोसाइटी के लिए होगा। फंडामेंटल राइट्स में क्या है, मेरा अधिकार है, मेरा स्वतंत्रता का अधिकार है, मेरा समानता का अधिकार है, मेरा लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है, सब कुछ मेरा है। यहाँ पे जो भी है सब कुछ समाज के लिए है, सोसाइटी के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल लेवल पे राष्ट्रतंत्र को एस्टेब्लिश करता है, पॉलिटिकली हमारे राष्ट्र को स्ट्रांग बनाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या करते हैं, एस्टेब्लिश सोशल डेमोक्रेसी, सोशल लेवल पे हमारे राष्ट्र को स्ट्रांग बनाते हैं। ठीक है, सामाजिक लेवल पे हमारे देश को स्ट्रांग बनाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं, एंड मेन यही रहता है कि कौन से जस्टिशिएबल है, कौन से नॉन जस्टिशिएबल है, कौन से नेगेटिव है, कौन से पॉजिटिव है। बाकी तो ये ईजी है। एंड आई होप ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। सो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, सारे राइट्स को आर्टिकल बाय आर्टिकल डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कौन से पार्ट के अंडर आते हैं, पार्ट 4 के अंडर आते हैं। आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स 36 से लेकर 51 यानी कि 36 से 51 तक इसके अंडर आते हैं। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, देखिए, जैसे सरकार ने
कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने हमें कुछ राइट्स दिए हैं, हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं, जैसे कि समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, भारत देश में कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार है, बसने का अधिकार है। इसी तरह से अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि उन अधिकारों को अपना लिया और अपने कर्तव्यों को भूल गए। उसी तरह से अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। उन्हें नाम दिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ का। हम ऐसा तो नहीं कर सकते अपने अधिकारों को एंजॉय किया और अपने कर्तव्यों को, जो राष्ट्र के लिए हमारे कर्तव्य हैं, उन्हें भूल गए। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। तो जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, वो सारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में आती हैं, ठीक है। हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, क्योंकि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो बाहर के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी ये चीज़ है, ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। इसी के साथ आप मुझे ये भी बताएं कि जो फंडामेंटल राइट्स थे वो कहाँ के संविधान से लिए गए हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है उसके बारे में, राइट। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट इज़ नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय B.R. अम्बेडकर। मतलब B.R. अम्बेडकर जी ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को कहा है नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो DPSP हैं और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इन दोनों को एक साथ फिलॉसफी एंड द साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, साउल या सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है, नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अम्बेडकर ने किसे कहा है, और हम सोचते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। बट इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैंने 1-2 बुक से कोलैबोरेट करके नोट्स बनाए हैं, फालतू थ्योरीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की कहानी, वो डेफिनेशन वो नहीं लिखी है, बट जो MCQ वाली चीज़ें हैं उस पर मेरा ज़्यादा फोकस रहता है, फैक्चुअल नॉलेज पे, तो मैंने वो यहाँ पे ज़्यादा इनकॉर्पोरेट किया। इसे कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, ठीक है। नाउ अब बताया कि DPSP होते क्या है। इट एम्स दैट द स्टेट शुड स्ट्राइव टू अचीव। ये कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमारे स्टेट को अचीव करने चाहिए, जैसे कि सब लोग मिलजुल कर रहें, धन का वितरण समान हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, है ना। इस तरह से कुछ चीज़ें हैं। नाउ सिस्टर पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, इसे सिस्टर पार्ट भी कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स का, राइट। दीज आर ओनली इंस्ट्रक्शंस। अब ये ऐसा नहीं कि जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके पास अधिकार हैं ही हैं, ये सिर्फ एक इंस्ट्रक्शंस हैं। अब फॉलो करवाना या नहीं करवाना वो हर एक स्टेट, हर एक राज्य की अपनी अपनी ड्यूटी है, अपनी अपनी सोच है। बट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस हैं, इन्हें फॉलो करना नहीं करना ये राज्य सरकार पर डिपेंडेंट है कि वो फॉलो करवाना चाहते हैं या नहीं। जैसे कि हमें किसी, जैसे होते हैं ना, ये पशु होते हैं, एनिमल्स, इनके मांस नहीं काटना है, ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल पे पीस मेंटेन रखना है, ट्रीटीज़ में पीस ट्रीटीज़ करनी है, वॉर से थोड़े दूर रहना है, इस तरह के जो इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स हैं उनसे दूर रहना है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। बट कौन रहता है इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स से दूर? नहीं, लोग दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और भी अनेक प्रकार के नशे करते हैं। तो वो मानना ना मानना वो नागरिकों की अपने ऊपर डिपेंडेंट है। सो आई होप अब DPSP होते क्या हैं आपको उसका तो आइडिया चल गया हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम हर एक आर्टिकल को पढ़ेंगे, बहुत इजी वे में समझाऊंगी। आर्टिकल की पूरी लाइनें लिखूंगी, एक टॉपिक, एक वर्ड लिखूंगी, फिर उसके थ्रू आपको समझाऊंगी, ठीक है। नाउ इसको सब्सिडरी टू द फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। मतलब कभी भी अगर फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी साथ में आ जाएँ तो फंडामेंटल राइट्स को प्रियोरिटी दी जाएगी, और जो DPSPs होंगे इनको सिर्फ साथ ही माना जाता है फंडामेंटल राइट्स का, कि हमें अधिकार दिए गए हैं इसलिए हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, ठीक है। नाउ DPSP जो है ये 3 तरह के हो सकते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिवीज़न नहीं मिलेगा आपको, इसका कोई डिवीज़न, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। लेकिन हमने जो ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने DPSP कौन कौन से रखे हैं उसके हिसाब से उनकी स्टडी करके उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो कौन कौन से हैं? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। अब ये क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को 3 सिद्धांतों के हिसाब से डिवाइड किया गया है, हिंदी में आप देख लीजिएगा। बट पहला है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, मतलब सोसाइटी में सबका समान दर्जा हो, धन का वितरण समान हो, कोई बहुत अमीर कोई गरीब हो, कोई बहुत गरीब हो, ये नहीं होना चाहिए। गांधीयन प्रिंसिपल्स, लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है, अहिंसा को फॉलो करना है, प्यार से सब साथ में रहना है, एक विश्व को एक परिवार के रूप में बनाना है, ये सब चीज़ें गांधीयन प्रिंसिपल्स में आ जाएंगी। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, इंटेलेक्चुअल मतलब जो इंटेलिजेंशिया होते हैं, जो अपने दिमागी तौर पे चीज़ों को करना, लिबरल मतलब उदारवादी बनना, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिए
3 प्रिंसिपल्स जिसके हिसाब से DPSP को डिवाइड किया गया है। दीज आर नॉट मच इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये डिवीजन नहीं है, ये जस्ट बुक्स में दिया है, सो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। बट यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ना, आप देख ही रहे होंगे, ये फैक्चुअल नॉलेज है सारी की सारी। यहाँ से MCQs आते भी हैं, आएंगे तो यहीं से आएगा DPSP का, अदरवाइज आएगा ही नहीं, अदरवाइज आर्टिकल से आएंगे, ठीक है।